हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने कार्टोग्राफी टूल्स को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक है कार्टोग्राफिक सिंबल्स, कि जो हम मैपिंग में सिंबल यूज करते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं या उन सिंबल्स का क्या मकसद होता है। आज हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कार्टोग्राफिक सिंबल बेसिकली एक ग्राफिकल टेक्निक होती है जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। ये सिंबल डिफरेंट शेप, कलर या साइज के हो सकते हैं। जनरली सिंबल जो होते हैं वो या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई पिक्चर हो सकती है, या कोई रिटन वर्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, या फिर कोई भी पार्टिकुलर मार्क के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सिम्योटिक्स की बात करें तो सिम्योटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ साइंस को कहते हैं। मीन्स के जो हमने सिंबल या साइन यूज करने हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाएगी उसको सिम्योटिक्स कहते हैं, जो कि एक टाइप की लैंग्वेज है किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। तो सिम्योटिक्स बेसिकली कार्टोग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमने एक मैप को डिजाइन करना होता है बाय यूजिंग सिंबल्स। अगर हम मैप सिंबल्स की कुछ एग्जांपल की बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल। मीन के हम अपने मैप में कुछ टाइटल के थ्रू मैप की थीम को या सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। हमारे सेकंड एग्जांपल में आता है फ्रेम और ग्रिड लाइन। फ्रेम बेसिकली मैप को इनक्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बेसिकली हम अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को किसी भी मैप की सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड्स। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है लीनियर स्केल या बार स्केल। लीनियर स्केल बेसिकली एक लाइन को कहते हैं जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड की जाती है, और इस लाइन को हम किसी भी मैप में स्पेसिफिक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस का रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक लाइन बार यूज की है, उसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। इस तरह हम अपने डिस्टेंस को या एरिया को स्मॉल करके अपने पेज पे या अपने मैप पे बहुत लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। अब अगर हम इन मैप सिंबल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैप सिंबल को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप सिंबल बाय डायमेंशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मैप सिंबल बाय शेप। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैप सिंबल बाय डायमेंशन। तो हमारा मैप जो है बेसिकली वो स्पेशल डाटा को यूज करते हुए या डिफरेंट सिंबल को यूज करते हुए अपना मैसेज या अपनी कम्युनिकेशन किसी पर्सन तक पहुंचाता है। डायमेंशन में हम वेक्टर डाटा को यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाते हैं या पॉलीगॉन आ जाती है। पॉइंट्स बेसिकली हमारे किसी टाउन को या बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह हमारे जब मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं तो वो एक लाइन बनाते हैं, जो कि हमारे रोड्स, स्ट्रीम्स, बाउंड्रीज या कंट्रीज को शो करवाने के लिए लाइन यूज की जाती है। इसी तरह हमारे पास जो पॉलीगॉन्स होती हैं, पॉलीगॉन बेसिकली किसी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसा कि अगर हमने लेक को रिप्रेजेंट करना है, ओशन को अपने मैप में रिप्रेजेंट करना है, या किसी फील्ड को करना है, या सॉइल्स को करना है, या कोई भी और हमने अगर एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी बेसिकली हमारे एक सिंबल की ही टाइप है जिसको हम डायमेंशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैप सिंबल्स बाय शेप। तो हमारे बहुत से मैप जो हैं वो शेप की फॉर्म में भी कैटेगराइज किए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आ जाता है पिक्टोरियल या डिस्क्रिप्टिव सिंबल, सेकंड नंबर पे ज्योमेट्रिक या एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, और थर्ड नंबर पे लेटर या नंबर सिंबल। तो पिक्टोरियल सिंबल बेसिकली हमारे ऐसे सिंबल होते हैं जो कि किसी शेप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या फिर कलर और फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें तो अगर हमने पिकनिक साइट या पिकनिक एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे पिकनिक टेबल की पिक्चर यूज करते हुए हम उस पिकनिक साइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई वेजिटेटेड एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर ग्रीन पॉलीगॉन को यूज करते हुए हम उस एरिया की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम किसी पिक्चर के थ्रू जब अपने मैप में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, किसी से रिलेट करते हुए उस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारा पिक्टोरियल सिंबल कहलाता है। सेकंड नंबर पे आता है जियोमेट्रिक या एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। तो किसी भी जियोमेट्रिक शेप को यूज करते हुए जब हम किसी फीचर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा जियोमेट्रिक या एब्स्ट्रैक्ट सिंबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने मैप में किसी पॉपुलेटेड प्लेस को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम किसी स्क्वायर के थ्रू या किसी डॉट के थ्रू
जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बेसिकली हमारे एक ज्योमेट्री का सिंबल होता है। आपको पता है ज्योमेट्री में हम स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, सर्कल यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल यूज कर सकते हैं या कोई भी और ऐसी शेप जो हमारे मैथ में यूज होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए हम अपनी मैपिंग में जब यूज करेंगे तो वो हमारे स्पेसिफिक एरिया को या स्पेसिफिक फीचर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर हमने अपने मैप में कोई हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया को डिनोट करना हो तो उसको भी हम किसी मैथ के या ज्योमेट्री के सिंबल को यूज करते हुए उस एरिया को हाईलाइट करते हुए ये रिप्रेजेंट कर सकेंगे कि हमारे किस एरिया में हाई डेंसिटी है और किस एरिया में लो डेंसिटी है। अब हम बात करते हैं मैप सिंबल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिनमें नंबर 1 पे आता है इमेज या आइकन्स। ये बेसिकली हमारे रियल वर्ल्ड फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर ट्री का आइकन होगा या ट्री की इमेज होगी, वो हमारे किसी फॉरेस्ट को डिनोट करने के लिए या हमारे कोई ग्रीनरी या वेजिटेशन एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री का आइकन यूज किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है फंक्शनल सिंबल। ये हमारे बेसिकली ऐसे सिंबल होते हैं जो किसी एक्टिविटी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्काई की पिक्चर यूज करेंगे तो वो बेसिकली स्काई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टेंट जो होता है वो बेसिकली किसी कैंप ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। थर्ड नंबर पे आता है कॉन्सेप्चुअल सिंबल। ये बेसिकली ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर डॉलर साइन यूज किया जाएगा तो वो बेसिकली किसी एटीएम मशीन को रिप्रेजेंट करेगा। 4 नंबर पे आता है कन्वेंशनल सिंबल, जो कि किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को तो जाहिर नहीं करता, लेकिन ये कॉमनली मैप को रीड करने के लिए या मैप रीडर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैप में रेड लाइन यूज की जाएगी वो बेसिकली हाईवे को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर कहीं पर क्रॉस का सिंबल यूज किया जाएगा वो बेसिकली हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह और भी बहुत से हमारे सिंबल की टाइप हैं जिनको हम अपने मैपिंग में यूज करते हुए अपने मैप को ज्यादा अट्रैक्टिव या ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिंबल्स को देखा कि हमारे मैपिंग में सिंबल्स क्या होते हैं और कहाँ पर यूज किए जाते हैं या किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग की। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स देखी कि हम किस तरह डिफरेंट टाइप को यूज करते हुए अपने मैप में सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।